community of people called Manganiars is well known for. Okay, मैं इसको ढूंढ रहा था ये बताने के लिए जो लॉजिक है मेरे पास, जब दो ऑप्शन हो और दोनों में सेम वर्ड आ जाए तो बहुत ज़्यादा चांस है, आई एम यूजिंग द वर्ड 90% चांस है कि उन दोनों में से ही एक आंसर होगा। और यहाँ पर बी सी में दोनों में म्यूजिक है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इन दोनों में से केवल एक आंसर होगा। अब लॉजिक ये कहता है कि मंगानियार जो है साउथ इंडियन वर्ड नहीं लग रहा है मुझे। साउथ इंडियन वर्ड में बेसिकली लास्ट में एम आता है मेनली, या फिर यू आता है। मंगानियार मुझे नॉर्थ वेस्ट इंडियन वर्ड लग रहा है, फिर नॉर्थ इंडिया का वर्ड लग रहा है ये मुझे, तो उसके हिसाब से मैं बी मार दूँ। बाकी एक और भी सही लॉजिक है कि भाई अ कम्युनिटी ऑफ पीपल, जब भी हम बात कर रहे होते हैं, जब भी स्पेसिफिक, तो हम फोक के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्लासिक में हम पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं कि ये बंदा क्लासिकली ट्रेंड है, पंडित समथिंग, ठीक है। तो जनरली कम्युनिटी ऑफ पीपल बनाना बहुत डिफिकल्ट है क्लासिकल वोकल म्यूजिक। तो जब एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं तो फोक है, तो क्लासिकल वहाँ से कट जाएगा। यहाँ से आप बाकी फिर आप नाम देख के कर सकते हैं कि भाई पीटर डुरा है, फिर आपका फिर ये इस्लामिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो गया, नॉर्थ ईस्ट का नाम लग नहीं रहा है, तो वहीं से बी आ गया। ये जो लॉजिक है आपका नॉलेज वाला लॉजिक है, मेरा जो लॉजिक वो रॉ लॉजिक है। Satriya is a combination of music, dance, and drama. Okay, it is a centuries-old living tradition of Vaishnavites of Assam. In Assam, Abid. It is based on classical ragas and talas of devotion, songs composed by Tulsidas, Kabir, and Mirabai. ओके, पहला वाला के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ डांस ऐसे भी हैं जिसमें म्यूजिक नहीं होता है, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज सेंचुरीज ओल्ड वैष्णवाइट। सत्रिया जो है क्लासिकल डांस है, और मुझे पता है कि ये जो है उधर का है, नॉर्थ ईस्ट का है। ठीक है, और असम का है शायद, हाँ। तो वैष्णवाइट्स, ओके। और ये भी मुझे पता है कि साउथ इंडिया में शैविज्म को प्रमोट की जाती है, मतलब बहुत सारा जो टेम्पल है शैविज्म से बिलोंग करता है, और नॉर्थ इंडिया में खास करके नॉर्थ ईस्ट में वैष्णवाइट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट की जाती है। वहाँ पर हम लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु भी वहीं से थे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है टू का सही होने का, क्योंकि वहाँ पर वैष्णवाइट्स बहुत सारे थे। अब थर्ड में आते हैं। अब देखिए 2 और 3 एक दूसरे का अपोजिट है, क्यों अपोजिट है? क्योंकि एक तरफ आप वैष्णवाइट को बोल रहे हैं, दूसरा तरफ कबीर का नाम ले रहे हैं। कबीर जो थे ये सबसे अलग थे। कबीर बोलते थे कि भाई ये सब कुछ है नहीं है, ये सब वन गॉड पे जाओ और ये सब करो। तो कबीर ये सब काम करेंगे नहीं। कबीर और मीराबाई भी एकदम अपोजिट है, कबीर और वैष्णव एकदम अपोजिट है। तो या तो 2 सही है, थर्ड गलत है, और सही है 2 गलत है। तो फिर मुझे लगता है कि इसका 2 ही सही होगा, क्योंकि 2 में वैष्णवाइट हमने पढ़ रखा है, और थर्ड को अगर गलत किया जाए, 2 को सही किया जाए, तो एक ही ऑप्शन बनता है हमारा, ए। परफेक्ट लॉजिक। Okay, with reference to India's culture and tradition, what Kalaripayattu. देखिए यूब में इंड वाई कुछ पक्का साउथ इंडिया का। इट इज एन एंशिएंट भक्ति कल्ट ऑफ शैविज्म prevalent in some part of South India. ठीक है, it is an ancient style bronze and brass work still found in southern part of Coromandel. It is an ancient form of dance, drama, and a living tradition in the northern part of Malabar. It is an ancient martial art and a living tradition in some parts of South India. ये चारों ऑप्शन साउथ इंडिया का है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने अभी तक एनालाइज किया है, जहाँ पर चारों ऑप्शन बहुत डिफरेंट हो, एकदम एक दूसरे का एकदम बहुत डिफरेंट हो, क्योंकि एक जगह भक्ति कल्ट की बात की जा रही है, दूसरी जगह ब्रॉन्ज रासवक की बात की जा रही है, तीसरी जगह ड्रामा की बात की जा रही है, चौथा जगह मार्शल आर्ट की बात की जा रही है। चारों ऑप्शन डिफरेंट है। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जब चारों ऑप्शन डिफरेंट हो, यूपीएससी आपका लॉजिक टेस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इस ऐसे सवाल में लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको पता है तो मार दिए, नहीं पता है तो आगे जी, ये मेरे ख्याल से इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, करंट अफेयर से रिलेटेड ही है,
बस 80 राजा के ऊपर आया, अच्छा जो अच्छा कि आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में है। तो वहाँ पे शायद आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाए, आई डोंट नो, पर नहीं ये मार्शल आर्ट्स हाँ ये आपको वहां पर है जो चैप्टर है नितिन सिंघानिया का मार्शल आर्ट के ऊपर एक चैप्टर ही है उस पे हाँ वहाँ पे तो हो गई। हाँ मैं उस तो पे दिया हुआ है। बता रहा हूँ कि और 80 राजा के बारे में बता रहे थे कि उन्हें किस तरीके से एक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करा था, क्या कहते हैं, रिवोल्ट कह लीजिए। हस्ती राजा कहाँ का बंदा है ये केरला केरल ओके हस्ती राजा पज 80। पंच हस्ती हाँ आप सुना हूँ मैं पंच हस्ती सुना हूँ हाँ हाँ ये सुना है मैंने तो ये मॉडर्न करेंगे तो अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे गरबा गुजरात ये सबको पता होता है मोहिनीअट्टम देखिए मोहिनीअट्टम लास्ट में एम है ये पक्का साउथ इंडिया का वर्ड है उड़ीसा नहीं होगा इसमें टू को हटा दूंगा मैं वन सही होगा यक्षगना कर्नाटका देखिए यक्षा यक्षी को पूजा की जाती थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत पहले मौर्य के भी पहले उस समय यक्षा यक्षी की पूजा बहुत प्रिवेलेंट तरीके से की जाती थी पूरे भारतवर्ष में तो कर्नाटका भी हो सकता है और इस हिसाब से मैं इसको सी मार दूंगा क्या कहते हैं आप यक्ष यक्षिनी काफी सारे कर्नाटक के, या हम्पी हो गया, किसी भी आप इलाके में जाएंगे तो आके टेम्पल्स में आपको दिख जाएगा। तो बहुत फार फेच नहीं है कि यक्षगान उनके लिए, अगर कल्चर में अगर मैं ऐड कर दूं जो टेम्पल से रिलेटेड होगा अगर, तो बन रहा है लॉजिक कि हाँ यक्षगान कर्नाटक में, मना करने का कोई लॉजिक नहीं है मेरे पे। अभी मुझे याद आया कि जो टेम्पल है बाहुबली का श्रवण बेलागोला में वहां पर भी यक्षगना का जो है छोटा छोटा मूर्ति मिला हुआ है जहाँ तक अभी मुझे याद आ रहा है तो और वो कर्नाटका में बहुत जगह है, हाँ बहुत जगह। तो 26 का आपका सी हो जाएगा ओके चलिया साहिब फेस्टिवल नंदराज जाट यात्रा वारी वरकरी नहीं नहीं एक मैंने देखा है वारी एक तो दो लॉजिक है इसका एक तो वारकरी सेक्ट है महाराष्ट्र का विठोबा जी को पूजा करते हैं वो लोग तो वो तो है तो थर्ड तो गलत हो जाएगा एक और लॉजिक है थर्ड को गलत करने का वारली पेंटिंग होता है वो मालवा मांड वाला एरिया में वारली पेंटिंग तो वो भी गलत हो जाएगा उससे भी गलत हो जाएगा तो थर्ड को निकाल दीजिएगा तो यार नॉन और वन में मैं तो वन मार दूंगा ये इतना सही है, वरकारी से बहुत सही लॉजिक है, वरकारी विठोबा बहुत सही है। हाँ तो 27 का भाई ये दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है थर्ड गलत होगा थर्ड कभी सही नहीं हो सकता लेट्स सी, देख लेते हैं, लॉजिक काफी सही है, 9 out of 10 लगेगा। हाँ दे रखा है, वरी इज अ पिलग्रिमेज फॉर वरकारी सेक्ट। हाँ ये तो गलत ही है, महाराष्ट्र का है। गलत है शायद हमने कुछ मिस्टेक किया है with reference to Manipuri Sankirtana consider the following statements it is a song and dance performance Manipuri Sankirtana शायद आई एम नॉट रॉन्ग ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है ओके सिंबल्स आर दी ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन परफॉर्मेंस ओनली लगा दिया इसको मैं हटा दूंगा इट इज ए परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा ओके अब देखिए कीर्तन जो होता है लॉर्ड कृष्णा के लिए होता है हरे कृष्णा हरे राम तो वहां से आपका थर्ड सही हो जाएगा और वन थर्ड अगर सही होगा थर्ड अगर सही होगा टू को हटा देंगे तो एक ही ऑप्शन बचता है चाकचर कूट फेस्टिवल मिजोरम खोंगजोम परबा बल्लत मणिपुर अंता डांस सिक्किम ओके मुझे इसमें पहला दूसरा के बारे में नहीं पता है लेकिन थांगटा डांस के बारे में पता है ये हिमाचल का है थर्ड को गलत कर दूंगा हाँ अंटा अंटा हिमाचल का है राइट मतलब सिक्किम का नहीं है, मुझे पता है नॉर्थ ईस्ट का लग रहा था। ये हिमाचल का है सिक्किम का नहीं है।
हाँ, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो ऑप्शन का पैटर्न है, जब भी यूपीएससी 3 ऐसा रॉ फैक्ट दिया हुआ है और इस तरह के ऑप्शन बनाया हुआ है, मतलब 2 ऑप्शन में सिंगल है और 2 ऑप्शन में डबल-डबल है। मैंने 4 देखे, 4 सवाल देखे मैंने इंस्टेंट में, जिसमें सेम पैटर्न का क्वेश्चन भी है और सेम पैटर्न का ऑप्शन भी है। उसमें सब में, चारों का चारों में एक वाला आंसर है, एक वाला, डबल वाला आंसर नहीं है चारों में। और सेम पैटर्न मैंने विजन का टेस्ट लगाया था एनवायरमेंट ज्योग्राफी का, उसमें भी सेम पैटर्न पे सवाल आया और उसमें भी एक ही आंसर था और मैंने वो मारा और वो सही हो गया। ये एकदम लास्ट के हैं, ये लास्ट के लॉजिक्स हैं, जब हाँ, नहीं आ रहा हो तब लगाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको 80 मार्क ऑलरेडी लगा दिए हैं और अभी भी फिर भी लगा रहे हैं। नहीं नहीं वो नहीं करना चाहिए, परंतु बहुत लोगों का अलग अलग रणनीति होता है। मैं देखता हूँ यहाँ पे सब, मतलब एक बंदा तो है कि वो हर बार 99 98 100 मारता है हर बार, और बहुत गलती होता है उसका, लेकिन हर बार उसको 100 के ऊपर नंबर आता है। तो ठीक है, बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कैसे वो लगाता है, पता मुझे। इसका आंसर बहरहाल ए है भाई। आपको कुछ लॉजिक है इसका? नहीं, ये तो काफी हद तक उसका ही है, नॉलेज, जिसमें लॉजिक का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारे नाम भी आसपास के ही हैं, इतना ज्यादा नॉलेज नहीं हो सकता। खोंगजोम लग भी रहा है मणिपुर का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को या तो छोड़ दीजिए या फिर कर दीजिए। मैं तो मार दूंगा अगर ऐसा ऑप्शन आया। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भगवती हस्तिनापुर शिवेश्वरा वेरी फेमस। अब देखिए नाम से अब कैसे पता लगाऊं मैं कि बंदे ने क्या किया है। इसमें कोई लॉजिक भी नहीं लग सकता कि देख रहे कि भाई ये तो जैन नाम है या तो हिंदू नाम है, वो लॉजिक नहीं लगेगा। मतलब बच्चा हो सकता है कि हिंदू पैदा हुआ बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ, कुछ नहीं कर सकते इसमें, हाँ। कुछ नहीं कर सकते। भाई पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो भाई जो है कोई दिशो। यूपीएससी करता है ऐसा कुछ कुछ। ले राइट सही है। विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी हो एंड क्यू पर्टेन टू। मुझे पता है कि हो एंड मुंडा ट्राइब है झारखंड में, वही मैं जा रहा फिर भी एक कोल करके भी ट्राइब है, कोल करके खोली करके बहुत सारे ट्राइब है, और इस कारण से मैं इसको डी मार दूंगा। क्योंकि देखिए मैं बताऊं कि चारों ऑप्शन जो है जब भी डिफरेंट हो, जब तक नॉलेज ना हो उस चीज का तब तक नहीं लगाना चाहिए। कुछ तो पता होना चाहिए। कुछ तो पता होना चाहिए तभी आपको मानना चाहिए। तो जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो नहीं होना चाहिए यहाँ पर आपका, इसमें सिर्फ लॉजिक लगाइए या फिर नॉलेज लगाइए। साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं यूज करना है ऐसे ऐसे प्रश्न में। ठीक है, इसका आंसर 31 का, इसका डी हो जाएगा। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मैं इसको सॉल्व किया था मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत शानदार इसमें लॉजिक ढूंढ के निकाला था। लॉजिक ये है कि ये सब तो ठीक है, इसमें देखिए ओनली वर्ड है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ओनली 80% केस में, 90% केस में गलत रहता है, मैं मान के चलता हूँ। अगर ओनली पे सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उसको एम्फेसाइज किया हुआ है प्रश्न ओनली वाले शब्द पे, तब गलत होता है मेनली। तो इसको मैं मान के चलता हूँ कि गलत है। ठीक है, अगर दूसरा तीसरा गलत है, और अब देखता हूँ इन दोनों में, मिताक्षरा सन्स कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर। वही मान लीजिए पहला वाला मान लेते हैं कि ठीक है मिताक्षरा अपर कास्ट होगा या फिर मिताक्षरा लोअर कास्ट होगा, मान लेते हैं दोनों में से कोई एक हो सकता है। अभी देखिए मिताक्षरा को बोल रहा है कि सन जो है क्लेम कर सकता है प्रॉपर्टी। अभी कोई राजा है, अभी उसका बेटा हुआ, अगर राजा के जीवन में ही बेटा कब्जा कर, मतलब क्लेम कर दे कि भाई मेरा राज हमको दो, अब तो सही नहीं होगा, वो जो एम्पायर है डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो बेसिकली मिताक्षरा जो है ये अपर कास्ट के लिए नहीं बना होगा, लोअर कास्ट के लिए बना होगा, क्योंकि अगर अपर कास्ट के लिए बनेगा तो एम्पायर डिस्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब अगर 2 सही है तो 1 गलत है, और अगर 1 सही है तो 2 गलत है। तो उस हिसाब से मैंने लगाया कि एक थर्ड तो गलत ही होगा, थर्ड को अगर निकाल दूं मैं
और 1 सही तो 2 गलत है, और 2 सही तो 1 गलत है, इसका आंसर बी आता है। तो ये लॉजिक है। अभी उसके बाद मैंने चेक किया था, तो मिताक्षर और व्याभागा, ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट से कुछ मतलब ही नहीं है इसको, ये कुछ और ही है, ये रीजन से डिनोट करता है, रीजन का कुछ है ये, परंतु ये लग गया था। तो हाँ, ये सीखने लायक इसमें है कि दूसरा दूसरा मेरे को ये था कि देखिए मिताक्षर काफी फेमस लॉ है, और मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि कभी भी अगर कोई लॉ होगा तो सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए नहीं हो। अगर आपको किसी को लॉ लगाना होगा तो वो आप जो जो वीकर सेक्शन है उन पे लॉ लगाएंगे। पावरफुल लोगों पे सिर्फ लॉ लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो फर्स्ट उस वजह से अनटेनेबल, ठीक है, वो बहुत ही कम चांस है, वही 90% चांस होगा कि गलत, वहां से आगे जस्ट लाइक ओनली अदर। परंतु ये जान के मुझे अच्छा लगा कि मैं अब सोचना शुरू कर दिया हूँ, अब बस ये नहीं देखता हाँ मैं। ये दिखता है, ये लिंक्स बहुत सही होते हैं, फर्क पड़ता है उससे। हाँ, क्योंकि अगर इसमें सोच रहा हूँ तो बाकी सवाल में सोचूंगा, ठीक है, ये हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन बाकी तो सही होंगे। वही तो है, 100 में सोचोगे, ये 100 आने हैं यार, बस ऐसा नहीं है, यही तो फर्क है। और आपका जो टेस्ट होना है वो मेंस ही होना है, ये आपको स्क्रीनिंग टेस्ट है। 14,000 बच्चों में आने का सिर्फ इतना ही है, अगर लॉजिक हो गया तो बहुत है, ऑटोमेटिकली टॉप में। ओके, जैना टेक्स्ट। इसमें हल्का सा अगर बेसिक नॉलेज होना बंदे को कि जैन का कौन कौन सा टेक्स्ट है, क्या क्या निकाला है, तब वो उस सवाल को सॉल्व कर लेगा। परंतु मैंने जैन टेक्स्ट के बारे में ठीक से नहीं पढ़ा है, तो मैं इसमें लॉजिक लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बेस नॉलेज नहीं है जैन टेक्स्ट के बारे में। क्या कहते हैं आप? यहाँ पे मुझे याद है कि शायद परिशिष्ट परवान हमारा पहले आया हुआ है PY। परिशिष्ट परवान, रिकॉल। फिर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर उसके बेसिस पे मेरे ख्याल से हो सकता है परिशिष्ट। अवादना शायद आया हुआ है, अवादना। ठीक है, इस सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, अब चारों बहुत ही हार्ड फेंक दिया हुआ है, ऑप्शन थोड़ा सा आसान बनाया हुआ है, परंतु किसी एक के बारे में पता होना चाहिए इंसान को, पढ़ेगा तभी होगा ये। पराग करना, चटका, शतका, जटका, शतक, शतक, शतक का मतलब होता है 100। अवादना, नहीं, can't think of any logic. त्रिषष्टि लक्षण, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, एक लॉजिक है यार। देखिए, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, पहले तो पुराण है, चांसेस है कि ये जैन का नहीं, चांसेस है, पर जैसे त्रिषष्टि लक्षण महापुराण है, मुझे ये याद है कि हमारे ऋग्वेद में या वैदिक वैदिक जो टेक्स्ट हैं उसमें लक्षण दिए हुए हैं। लक्षण होते हैं कि ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए इंसान में जिससे वो धर्म का इंसान बन जाए, कि वो धर्म से चल रहा है। तो अब त्रिषष्टि क्या है, नंबर है कोई, और लक्षण और महापुरुष, तो ये काफी ऐसा है जो कि आपका वैदिक टेक्स्ट से आ रहा है मुझको। तो अगर मैं होता तो मैं ये लगा, अगर मुझे लगाना होता तो मैं कहता कि ये पुराण भी है और मुझे लक्षण वाला लॉजिक भी पता है। दो लॉजिक मुझे कह रहे हैं कि हिंदू टेक्स्ट है जैन की जगह, तो मैं इसका ये लगाता। परंतु साइकोलॉजी ये कहता है कि जब 3 ऑप्शन बहुत ही डिफिकल्ट हो, एकदम अजीब सा हो, और चौथा ऑप्शन महापुराना हो, बहुत ही सिंपल सा हो, यूपीएससी ऐसा क्यों करेगा कि चौथा ऑप्शन को एलिमिनेट करने का हमको इतना आसानी से मौका दे दे? मतलब हाँ, वो सही है, पर जैसे ये वाला मतलब ये है कि भाई एट द एंड कौन सा लॉजिक स्ट्रॉन्गर लग रहा है, बिल्कुल, वो है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अगर जैसा लग रहा है कि यार 50-50 है, बिल्कुल ये अगर डाउट आ रहा है तो छोड़ना है, वो नहीं कर रहा, करने का ऑप्शन तो है ही कि यार बहुत कंफ्यूजन है। और जैसे अगर लग रहा है कि यार अब इसमें भी अगर मुझे लगाना ही पड़े तो फिर मैं ऐसे करता, ये एक
एक मात्र लॉजिक दिख रहा है जस्ट फॉर एक्सरसाइज पर्पस, कि कुछ भी अगर नहीं पता तो भी कुछ 1%, 1 दिन का लॉजिक का भी है इसमें, अगर उसका इस्तेमाल कर सकते हो और कुछ समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ सकते। लेट्स सी। बहरहाल 33 का आंसर बी दिया हुआ है। ये दिया तो वही है, कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश तो करनी चाहिए ताकि थोड़ा तो प्रैक्टिस हो जाए, लॉजिक लगाने का प्रैक्टिस। Okay, which one of the following statements about Sangam literature in ancient South India is correct? हाँ, ये सवाल बहुत आसान है। जब मैंने किया था तो मुझे लगा था कि यार आसान सवाल क्यों बना दिया इसने। संगम poems are devoid of any reference of material culture। ये गलत बात है। Devoid बहुत एक्सट्रीम शब्द है, इसको मार्क करना सही है। Social classification of Varna was known to Sangam poets। देखिए इतने सारे poets हैं, किसी न किसी को तो पता ही होगा, ठीक है। संगम poets have no reference, no बहुत एक्सट्रीम वर्ड है कि भाई तुमको पता, हम एक भी रेफरेंस नहीं दिए हो। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। मतलब संगम लिटरेचर में इतने सारे लिटरेचर होंगे, सारे के सारे थोड़ी ना बोले हम कि भाई सारे पूरा मैजिकल फोर्स इरेशनल ही है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने की संभावना है। इसमें भी एकदम एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है। देखिए ये थोड़ा सा नॉर्मल नॉर्मल सा लग रहा है कि भाई पता है सबको उनको, तो ये मैं मार दूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ बत्ता किरुतल as mentioned in Sangam poems? Atta Kirutal. I've not heard of Atta Kirutal. आपको लॉजिक है इसके लिए? सेकंड ऐसा करते हैं। हाँ, ए एलिमिनेट करने का लॉजिक है मेरे को। ओके, पीवाईक्यूज के अंदर ये हमें पता है कि अशोक वुमेन बॉडीगार्ड रखता था। अशोक वुमेन बॉडीगार्ड रखता था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये वत्ता किरुतल स्पेशली संगम पोएम्स में नहीं होता, क्योंकि ये फिर हर जगह ही है, कॉमन प्रैक्टिस होती है, जो कि कॉमन नहीं थी इसीलिए हमें पता है। तो यहाँ पे स्पेशल वर्ड देने का कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा होता कि अशोक पहले आए संगम, तो फिर वहां से लिया हुआ ऐसा होता कि वत्ता किरुतल हमारी प्रैक्टिस नहीं, तो संगम पोएम में उसका वर्णन इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये एक है। फिर यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चरल फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है। ये इरेशनल लग रहा है, कोई फायदा नहीं। कोई कर रहा है। ये तो हर कोई कर रहा है। अगर घर में खेत है तो कोई भी जाके कर सकता है। इसको स्पेशली संगम पोएम्स में बोल रहे कोई अर्थ नहीं है। ये तो कुछ भी है। अब आते हैं बी और डी। अब अगेन वही सेम चीज कि लर्नेड पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर्स। ऐसा कौन सा कोर्ट है जिसमें ये नहीं होता? कोई भी कोर्ट है ऐसा? अकबर के टाइम पे था, अशोक के टाइम पे था, कनिष्क के टाइम पे था। भाई कौन ऐसा स्पेशल चीज होगी? है सही बात, बहुत ही कॉमन है, सुपर कॉमन है। इसके अलावा क्या ही करता था क्वीन? या तो ये मैटर्स डिस्कस करता था, या फिर नॉर्मल दिन के काम करता था, या जस्टिस देता था। इसके अलावा क्या ही? तो यहाँ से ये लग रहा है कि सुपर कॉमन चीज बी और सी। तो भाई मेरे ख्याल से इसका फिर आ जाएगा किंग डिफीटेड इन बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। ये चीज के बहुत सारे जगह पे जब भी कोई कर रहा है ये इतना एक्सट्रीम काम, तो अलग अलग नाम है। सल्ले खान, आपका जापान में से पप्पू है, समुराई कर रहा है, ये बहुत ही स्पेशल नाम। इसको मैं कह सकता हूँ कि एक स्पेशल नाम दिया गया होगा, जगह जगह कर रहे हैं, ये डेथ से रिलेटेड है। बाकी सब तो नॉर्मल चीज है। तो अगर मुझे मार रहा होगा थोड़ा सा ए में, थोड़ा सा लॉजिक वीक लग सकता है, बट ये है कि भाई ए और डी में से डी चूज करूंगा। सही लॉजिक है। ये जो लॉजिक है इम्पोर्टेंस वाला कि एक स्पेशल चीज पे सवाल बनाया हुआ है, तो ऑप्शन जो होना चाहिए स्पेशल होना चाहिए। ये लॉजिक को हमने पहले भी इस्तेमाल किया है और ये काम करता है। इट वर्क्स, ठीक है। इसको इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कि स्पेशल वाला कौन सा ऑप्शन है, स्पेशल वाला कौन सा ऑप्शन नहीं है। ये काफ़ी अच्छा तरीका है। इन्हें कहीं तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा यूपीएससी में। बहरहाल उसका आंसर डी है। तो यही होता है, अगर आपको आंसर पता चल गया है उसके बाद अगर आप लॉजिक लगा रहे हो तो उस लॉजिक को प्रैक्टिस कीजिए,
ताकि उसको सही में इस्तेमाल किया जा सके। वही है, वहां पे डर लगेगा हाँ लगाने के लिए। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो कोशिश करोगे तो डरोगे, गलत भी कर सकते हो। बिल्कुल। पर वही है कि बार बार लगाना है, बार बार लगाना। हुँ। 10 में से 5 बार भी सही हो गया तो तुम जीत गए। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर इसको टेस्ट में और कहीं पीवाईक्यू में इसको प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो कॉन्फिडेंट होके मारिएगा आप वहाँ पे। आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली मार्क्स भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल। विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट्स। ओके, इसके बारे में मैं आज ही बात कर रहा था शायद आपके साथ कि देखिए देवी चंद्रगुप्ता और मिलिंद पानो के बारे में सबको पता होता है, ठीक है? और हमने बहुत बार इसके बारे में बात भी किया है। दोनों पीवाईक्यू है, बहुत बार आया हुआ है। हमने कभी भी नया चंद्र सूरी और सोमादेवा सूरी के बारे में बात नहीं किया, कभी बात नहीं किया, कभी देखा भी नहीं, कभी एनसीईआरटी में कभी नहीं देखा। तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि भाई यूपीएससी इतना अंदर से ढूंढ के निकालेगा ये सब नाम और फिर गलत कर देगा, इसकी संभावना बहुत कम है। इसकी संभावना बहुत कम है। तो वो हद से हद क्या कर सकता है, वो स्विच कर सकता है। हाँ, अब नन तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास, नहीं है। तो इसका आंसर या तो ओनली 2 मार देंगे या तो छोड़ के आ जाएंगे। हाँ। 36 का भी हो जाए।